हाय फ्रेंड्स, मैं अमन। मैथमेटिक्स के इस सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। पिछले वीडियो में कुछ प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड क्वेश्चन का डिस्कशन किए थे। इस वीडियो में भी कुछ क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। करा एक दूध वाला एक डेयरी से 800 रुपये में 25 लीटर दूध खरीदता है और 33 रुपये 50 पैसे पर लीटर की दर से बेच देता है, तो लाभ या हानि का परसेंटेज क्या है ये पूछ रहा है। तो देखिए, ये जो आपका 800 है, इसको क्या किए कि 25 से डिवाइड कर दिए, तो 1 लीटर का दूध का जो वैल्यू आपका निकल गया कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो 32 रुपये में वो ख़रीदा है और 33 रुपये 50 पैसे में वो बेचा है, तो 1.5 रुपीज़ का उसको प्रॉफिट हो गया। और प्रॉफिट बटा कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस आपका कितना है 32 है। तो ये जो डेसिमल है इसको हटाएंगे तो नीचे एक ज़ीरो दे देंगे और इंटू 100 परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये ज़ीरो से ये ज़ीरो कट गया, आपका बच गया 10 और ये आपका कितना है 32। तो दूसरे लगाएंगे तो ये 5 बार में, इसको दूसरे लगाएंगे तो ये 16 बार में। 15 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा 75 बटा कितना 16। 16 से फिर इसको काटिएगा तो 16 16 का 16 32 16 48 16 चक 4 बार में 16 चक 64 64, तब फिर बच गया 11 110 16 85 16 चक 96 16 85 16 चक 96, यानी कि 4.6% आपका ये निकल के आ गया क्या प्रॉफिट। तो 4.6% है नहीं है तो इस अच्छा देखिए कि 16 85 16 चक 96, तो 96 तो 97 98 99, ये इसको डिवाइड कीजिए तो 16 से 75 को, तो 16 चक 64, तो 64 आया। तो कितना आपका बच गया 11। तो 11 जब हुआ तो एक ज़ीरो और दिए, तो यहाँ डेसिमल दे दिए। 16 25 80 16 छक 96 96, तो 4 10 14, तो एक ज़ीरो और दिए, तो 16 25 80 16 छक 96 16 8 28 से, तो 8 बार में, यानी कि देखिए ये 4.68 अप्रॉक्स किसके इक्वल आ जाएगा, तो 4.7 के। तो आपका 4.7 ये ही प्रॉफिट हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। कह रहा है कि 120 वस्तुओं का क्रय मूल्य 80 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो कह रहा है कि लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए 120 वस्तु का क्या कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य इज इक्वल टू क्या बोल रहा है 80 वस्तु का विक्रय मूल्य इंटू सेलिंग प्राइस। अब जो सेलिंग प्राइस इधर मल्टीप्लाई में, तो इक्वल टू के इस साइड में लाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, तो CP बटा SP इज इक्वल टू इधर आपका 80 है, तो ये आपका इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। अब गौर कीजिए ये जीरो से ये जीरो कट गया, खरीदा वो कितना में 8 में, बेचा वो कितना में 12 में, कितना का प्रॉफिट हुआ 4 का, कितना पे, तो नीचे कॉस्ट प्राइस देंगे तो 8 इंटू 100। अब देखिए 4 से इसको काटिएगा 2 से इसको काटिएगा तो 50, यानी कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ 50% का। तो 50% आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। कह रहा है कि किसी यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 35% है, तो कह रहा है कि लाभ प्रतिशत कितना है। तो देखिए ये जो 35% है, तो परसेंट को हटाएंगे तो नीचे 100 दे देंगे। अब देखिए कह रहा है क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का, तो ये आपका विक्रय मूल्य समझिए SP, विक्रय मूल्य का 35% है, तो ये 35% आपका क्या हो गया CP। अब देखिए खरीदा वो 35 में, बेचा वो 100 में, तो कितना का प्रॉफिट, तो आपका हो जाएगा 65 का प्रॉफिट। कितना में प्रॉफिट हुआ, तो 35 में, तो बटा 35, इसको परसेंटेज में निकालिएगा तो 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो अब देखिए कि 5 से इसको लगाइएगा तो 7 बार में, 5 से इसको लगाइएगा तो 1 और 3 13, और तो इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 1300 बटा 7, तो 7 से इसको लगाइएगा तो 7 1 7 6 0 7 35 7 42 7 49 7 8 56 56, तो 4 0 7 5 35 7 5 35 5 0 7 7 49, यानी कि 185.7% का क्या हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा। तो है कहीं पर 185.7, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। कह रहा है कि रितेश एक पेन 20% के लाभ पर 36 रुपये में बेचता है। ठीक है, अब देखिए कि यदि वह इसे 33 रुपये में बेचता तो उसे लाभ ऑब्लिक हानि प्रतिशत क्या होता।
तो गौर कीजिएगा, कोई बाय द वे कि 20% के लाभ, तो 100 रुपये में बाय द वे खरीदा हुआ 20% का लाभ करने का मतलब 120%। 100% ये खुद है तो और 20% का लाभ, तो यानी कि 120% बटा 100 ये किसके बराबर हो जाएगा? 36 रुपये के। तो 36 रुपये के बराबर कर दिए, तो इससे ये कट गया, तो 12 से 3 बार में ही लगेगा। और ये 10 इधर डिवाइड में, तो मल्टीप्लाई में, तो एक्स का वैल्यू आपका कितना निकल गया? यानी कि 30 में वो खरीदा है और 33 में बेचा है। यानी कि खरीदा सीपी आपका हो गया 30 और बेचा आपका कितना में? एसपी हो जाएगा आपका 33। तो यानी कि 30 में खरीदा और 33 में बेचा, तो 3 का प्रॉफिट कितना में? 30 में इंटू 100 हो जाएगा। 3 से इसको लगाइएगा तो 10 बार में, और 10 से इसको लगाइएगा तो यानी कि 10% का इसको क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, और इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन को कह रहा है कि अमित एक बस 15% की हानि पर इतना रुपया में बेचता है। तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, तो उसमें 15% माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? एक्स का 85% समझते हैं बटा 100 किसके बराबर हो जाएगा? इतना में बेचा है, तो 23800 के बराबर हो गया। अब कह रहा है कि उसे 15% लाभ पाने के लिए उसे किस कीमत पर बेचना होगा। तो अब गौर कीजिए कि पहले हम कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। तो एक्स का जो वैल्यू हो गया 23800 इंटू 100 बटा कितना? 85। अब इसको ये आपका निकल के आ गया। अब देखिए कि ये आपका कॉस्ट प्राइस हो गया। अब कॉस्ट प्राइस हो गया तो 15% के लाभ, तो इसमें अगर आप 15%, इसको ऐसे ही रहने दीजिए ताकि आपको कैलकुलेशन में इजी हो जाएगा। तो 23800 इंटू 100 बटा 85, इसका आप कितना परसेंट निकालिएगा? 115%। क्या है कि 100% ये कॉस्ट प्राइस खुद है। अब इसका 115 निकालिएगा बटा 100, तो इससे ये कट गया। और उसके बाद देखिए कि 5 से इसको लगाइएगा तो 17 बार में, 5 से इसको लगाइएगा 2 और 3, फिर इसको इससे काटिएगा तो 17 इकाई 17 और 3 3 17 34 51 17 चक 68 0 0, ये 1400 को फिर ये 23 से गुना कीजिएगा तो आपका हो जाएगा, यानी कि 14 गुना 23, तो 4 तेके 12 2 और 1 बचा, तो 4 दूना 8 और 3 इकाएँ 3, 8 3 11 1 12 का 2, बाकी 1 2 इकाएँ 2 1 3, यानी कि आपका 3 2 2 और कितना ज़ीरो है? 2 ज़ीरो। तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए देखिए इसमें ऑप्शन नंबर कितना है? ये डी। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।